सभी बच्चों का ट्रू वे मैथ्स पर आपका स्वागत है। और इन दो सवाल को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। और इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, तो बहुत एक बेस्ट तरीका है जिससे आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और दोनों सवाल आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए सवाल को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे होता है। तो इसमें बस क्या कहा गया, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। भाई ये अपरिमेय संख्या है। अगर किसी भी अपरिमेय संख्या में प्लस कोई परिमेय संख्या प्लस हो या गुणा हो या भाग हो, तो वो पूरी की पूरी क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो बस हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो हमें पता है, बस उसे प्रूफ करना है कि क्यों है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसमें लिखेंगे, माना जब भी अपरिमेय बोले तो हमेशा इसका अपोजिट मानना है परिमेय संख्या। तो माना, सबसे पहले यही करेंगे, माना परिमेय संख्या माना √3 - 1 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, तो हम पहले से जानते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो पहले लिखेंगे, देखो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में लिखी जाती है। ये बात हमने लिख ली। यहाँ पर P, Q एक सहअभाज्य संख्याएं होती हैं जहाँ Q ≠0 हो। तो हमें ये पता है पहले से, ये बात हर सवाल में लिखेंगे, इतनी बात हर सवाल में लिखेंगे और जो हमने माना है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या करा है, हमने कहा P/Q बराबर, हमने क्या माना है, √3 - 1 माना है। तो इसको पक्षांतर इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो P/Q + 1 बराबर √3। बस मुझे ये बात पता चल गई, ये इधर की संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और इधर अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। बस इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से समझो कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। तो ये बात हमने लिखी कि बराबर नहीं होती है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर अब लिखेंगे, यहाँ पर मेरे द्वारा की गई कल्पना
पना गलत है, गलत है, गलत है। अतः, अतः यहाँ विरोधाभास, विरोधाभास भास हो रहा है, हो रहा है। ये बात हर सवाल में लिखेंगे, ये नीचे वाली और ये जो परिभाषा में लिखा रहा हूं, और ये चीज सिर्फ सॉल्व करनी है बस थोड़ा सा, और इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है, तब सिद्ध होता है, सिद्ध, सिद्ध, तब सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि 3√(-1) एक अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या। बस ये बात लिखनी है, अपरिमेय संख्या है, ये बात लिखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये पूरा सवाल हो गया। और ऐसे ही सेम ये क्या तरीका है, सेम टाइप का है, बस इतना लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, हमने मानना है, क्या लिखेंगे, माना, माना, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। इसके अपोजिट हमेशा मानेंगे, ये बात ध्यान रखना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इतनी बात मान ली। अब हम करना स्टार्ट करेंगे कि हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, संख्या हमेशा, हमेशा P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखी जाती है, लिखी जाती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है। जहाँ यहाँ P, Q एक सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जहाँ Q ≠ 0 हो, Q ≠ 0 हो। अब क्या करेंगे, बस सॉल्व करेंगे कि P/Q बराबर 2 + √3, बस इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या करेंगे, P/Q बराबर, मतलब ये आएगा -2/1 बराबर √3। बस ये बच गया, अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। और इधर साइड में क्या है, ये परिमेय, परिमेय। तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। अतः यहाँ विरोधाभास हो रहा है, यह सिद्ध होता है, सिद्ध
होता है कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये दोनों सवाल सिद्ध होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पढ़ाई ढंग से करते रहें। धन्यवाद।